आदाब नमस्कार, मैं हूँ रेंसरी एमकेटी न्यूज़ में स्वागत है। आपको बता दें आने वाले 29 सितंबर 2023 को ईद ए मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा। ऐसे में हमारे मौजूद हम बात करने के लिए जो है जीवन बाग में आपको बताते हैं जो है 43 सालों से यहाँ पर जुलूस की जो है शुरुआत की जाती है। जीवन बाग से हमारे साथ मौजूद है जो जुलूस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है खालिद अशरफी साहब। उनको हमने उनसे बात करी है जुलूस को लेकर। आपको बताते हैं जो है उमरा कौसा में काफी बड़ा जुलूस निकाला जाता है, ऐसे में वॉलेंटियर की कमी रहती है। उस वॉलेंटियर की कमी को देखते हुए आज उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था और उन्होंने अपील की है कि जो है ये बार जो हर हमेशा का टारगेट 100 का रहता है, लेकिन ये बार जो है 500 का वॉलेंटियर होना चाहिए। ऐसे में जो है सबसे बड़ा सवाल डीजे को लेकर उठता है। डीजे में जो है काफी लोग जो है रहते हैं, इसको देखते हुए वॉलेंटियर की जो है ज्यादा जरूरत रहती है। हमने बात करी है जो है खालिद अशरफी से, देखिए क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है हमारे इस माध्यम से। दिनों में ईद नबी का जुलूस निकाला जाएगा, तो ये जुलूस कब निकलेगा और कैसे इसकी तैयारी होगी, क्या जानकारी दो इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जुलूस ईद मिलादुन्नबी 29 सितंबर को जुमा बाद निकलेगा, यही जीवन बाग से निकलेगा। फिर यहाँ से हम लोग बॉम्बे कॉलोनी जाएंगे, हज़रत मोइन मियाँ साहब को रिसीव करेंगे वहाँ से, क्योंकि कायद है हमारे जुलूस के। फिर वहाँ से जो भी रूट रहेगा वैसा हम लोग जुमा 29 सितंबर को जुमा के दिन। और ऐसा भी कायस लगाया जा रहा है कि जैसे कि मुंब्रा में लोग कंफ्यूज है कि 28 तारीख को जुलूस निकलेगा या 29 तारीख को निकलेगा, लेकिन मुंबई की कमेटी से एक मैसेज आया है कि गणपति को देखते हुए हमने जो है एक दिन आगे रखे हैं, तो मुंब्रा में भी ऐसा ही कुछ होगा, क्या जानकारी दो। बिल्कुल, खिलाफत हाउस में कुछ रोज पहले मीटिंग हुई थी हज़रत मोइन मियाँ साहब की सरपरस्ती में, और उस मीटिंग में महाराष्ट्र के तमाम जुलूस ईद मिलादुन्नबी कमेटी के जितने मेंबर है, महाराष्ट्र में जितने जुलूस निकलते हैं सबके अराकीन थे वहाँ पर खिलाफत हाउस मीटिंग में। और वहाँ डिसाइड हुआ हज़रत मोइन मियाँ साहब की मौजूदगी में कि 28 तारीख को ईद मिलादुन्नबी भी है और गणपति विसर्जन भी है, तो तजाद पैदा ना हो, पुलिस को भी सहूलत हो। और बहुत मुमकिन ही नहीं है कि दो इतने बड़े जुलूस एक ही वक्त में एक ही रास्ते से गुजरे। तो हज़रत मोइन मियाँ साहब की सरपरस्ती में उलमाए दीन ने ये फैसला किया कि 29 तारीख को जुमा बाद, चाहे चांद 29 का हो या 30 का हो, लोगों को चांद से भी क्योंकि आज 29 की तारीख है, तो चांद कोई भी निकले, 29 का निकले 30 का निकले, ईद मिलादुन्नबी 29 सितंबर को ही जुमा बाद निकले। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि मुंब्रा में जो है जुलूस के टाइम पे गलत तरीके से डीजे बजता है, नाच गाने होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों ने कुछ वॉलंटियर्स की सुविधा रखी हो आप लोग ने? देखो भाई, बड़ा आपने सेंसिटिव और हसास टॉपिक छेड़ा है। मैं चाह रहा था कि आज के दिन वो बात नहीं निकाली जाए, क्योंकि खास हम लोगों ने वॉलंटियर्स के लिए आप लोगों को मदद किया था कि आप वॉलंटियर के लिए मेहनत करें, लेकिन आपने डीजे की बात निकाली है तो साहब मैं कुछ बोलूँ, आपसे कह रहा हूँ, मैं कहूँ, मैं आप लोगों की इजाज़त है तो कह रहा हूँ मैं। वॉलंटियर्स का जो इशू है बड़ा सेंसिटिव है और बहुत दूर तक जाता हुआ इशू, मजहब इस्लाम तक आ जाती बात, उलमाए दीन का कोई कहना नहीं सुनता, वहां तक बात जाती है, इतना बड़ा इशू है। तो अब इस मौके पे मैं अपनी राय दे दूं। मैं हम लोगों ने पिछले कई सालों से संजीदगी से इस मसले पर गौर किया कि डीजे बजता क्यों है। बजने की वजह पता चलेगी जब भी बंद होगा ना, बजता क्यों है। तो होता ये भाई, अभी आप ईमानदारी से आपसे कहूँगा कि ये मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाएं। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और जवाब भी बड़ा मुतल्लिल आप पसंद करेंगे। होता ये भाई कि हर नगर सेवक, हर एमएलए, हर पॉलिटिशियन के कुछ लोग होते हैं जिसको हम कार्यकर्ता बोलते हैं। वो कार्यकर्ता को मजहब से इतना लगाव नहीं होता, और उसमें कुछ कार्यकर्ता तो वो भी होते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मियार पर नहीं मानते हैं, जैसे हम सुन्नी लोग अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं। दूसरे बस वो कार्यकर्ता रहते हैं, वो कार्यकर्ता अपने नगर सेवक के पास जाते हैं कि भाई हम आपके इतनी मेहनत करते हैं इलेक्शन के दिनों में, तो हमको कुछ फंडिंग किया जाए।
और वो नगर सेवक साहब लोगों की भी मजबूरी रहती है कि उनके नगर सेवक है वो। अगर मान लो उन्होंने नहीं नहीं भाई ये खुराफात नहीं चाहिए, हम डीजे के पैसे से कुछ नहीं देंगे, तो भाई वो इलेक्शन आया, एक दूसरा नगर सेवक तैयार होगा, तो वो कार्यकर्ता वहां चले जाते। तो नगर सेवक कहो या पॉलिटिशियन कहो, एमएलए, जो भी, वो लोग की मजबूरी है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं को डीजे के लिए फंडिंग करना ही हो ना साहब। ऐसा दौर चल गया, मंदी का दौर चल रहा, लाखों रुपए के डीजे कौन, ये जो लोग हैं कार्यकर्ता, इन लोग की हैसियत है इतने लाख रुपए खर्चा करने की। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि जो भी सरकारी अफसर है, पुलिस है या जो भी है, वो नगर सेवक लेवल के लोग, पॉलिटिशियन लोगों से कहें कि भाई आप लोग ना आपके कार्यकर्ता को ना सिर्फ फंड मना कर दें, बल्कि ये कहें कि हम अगर आपकी कोई मदद करेंगे तो पुलिस हम पर कोई कार्रवाई करेगी। पुलिस, जैसे कि आपने वॉलेंटियर की हमें यहाँ बुलाया था, कितने वॉलेंटियर की आपको रिक्वायरमेंट है? देखो आमतौर पे तो हमारे 60-70 यानी मैक्सिमम 100 वॉलंटियर्स तो रहते ही हैं, लेकिन वो काफी नहीं रहते। तो इस बार हमारा टारगेट है 500 वॉलंटियर्स का। पूरे मुमरा कौशल के लिए? हाँ, पूरे मुबारक गोसा के लिए 500 वॉलंटियर्स जुलूस कमेटी। और उसके अलावा भी हमने ऐलान किया है कि जो जिस इलाके में रहता है, कौसा में या मुर्तनगर में, चांद नगर में, तो वो अपनी एक टीम बना ले। अगर हमारे पास नहीं भी आता है, हमारे पास नहीं भी आता है, वो अपनी एक टीम बना ले, अपने जो भी वॉलंटियर्स के हक और खिदमत अंजाम दे, और हमसे राब्ता करे, एक ही आदमी राब्ता कायम करे कि भाई हमारी टीम है। तो जो भी इस बार, हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारी 500 या 100-200 जो वॉलंटियर्स है, हम उनको कोई अवार्ड नहीं देंगे। हमारी जो कमेटी, हमारा तो फर्ज है ही वॉलंटियर का, हम उसको अवार्ड नहीं देंगे। हमारी कमेटी से हटके जो लोग आते हैं, मुंबई लेवल पे जो टीम आती है, उनको बाकायदा हमारी ख्वाहिश है कि हजरत मोइन मियाँ साहब के हाथों उनको इज्जत से नवाजा जाए, जो वॉलंटियर अच्छे गए। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे, वॉलंटियर्स की एज लिमिट क्या होगी? भाई खिदमत करने की तो कोई उम्र होती नहीं है। नहीं मतलब ऐसा कोई बच्चे का जो वॉलंटियर कर सकते नहीं, हैं? बच्चे तो ना हो, कम से कम क्या एज होना चाहिए मिनिमम, कम से कम? 20 साल तो होना चाहिए, 18-20 साल का होना चाहिए, उससे कम नहीं हो। और ज्यादा तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा अगर तजुर्बा का रहेंगे। अच्छा, आपने बीच में एक मीटिंग की थी जो है अपने सीनियर सर से, उसमें आपने अभी जो जन्माष्टमी आई थी उसमें एक मीटिंग ली गई थी, उसमें आपने कहा था कि हमारी मीटिंग हुई है जो सीनियर साहब से, उनका क्या क्या कुछ कहना था उस मीटिंग में? ये आप आए हो मुबारक हॉल में? हाँ, मुबारक हॉल में। मुबारक हॉल में एडिशनल पाटिल साहब थे, एडिशनल कमिश्नर साहब, उनसे बात हुई थी। तो उस वक्त ऐसा था कि दही अंडी और चहलुम का जुलूस वो एक साथ आ रहा था। दही अंडी का और चहलुम का जुलूस एक ही दिन आ रहा था, तो उस ताल्लुक से मीटिंग थी वो। तो चूंकि वो जुलूस थोड़ा छोटा भी था और उनका टाइमिंग था, एक सुबह निकाले गए थे, एक शाम में निकाले गए थे, तो वो दो जुलूस एक दिन एडजस्ट हो गए। लेकिन एडिशनल कमिश्नर पाटिल साहब ने मुझसे कहा कि आप लोगों का जुलूस एक तो बहुत बड़ा है, ईद मिलाद नबी भी बड़ा है, गणपति विसर्जन भी बड़ा है, और दोनों का टाइमिंग भी एक है, तो आप लोग एक दिन नहीं निकालो। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग आगे पीछे करो। फिर हम लोगों ने हमारी बात हमारे बड़ों तक पहुंचाई, हजरत मोइन मियाँ साहब तक पहुंचाई। फिर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लोगों की मीटिंग लेकर ये ऐलान किया कि ईद मिलाद नबी 29 तारीख को जुम्मा बाद होगी।